हेलो नमस्कार, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया क्लासेस पर। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी मोटिवेशन के साथ हम अपने आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। हम जूनियर अकाउंटेंट में व्यवसाय प्रबंधक के अंदर प्रबंध के जो कार्य हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। जो प्रबंधक जो होता है, जो प्रबंध होता है, किसी भी व्यवसाय में प्रबंध करने के लिए मुख्यतः 5 कार्य किए जाते हैं। तो नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन और नियंत्रण। तो प्रबंध के अंतर्गत मुख्यतः 5 कार्य किए जाते हैं। नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन एंड नियंत्रण। प्रबंध के द्वारा 5 कार्य किए जाते हैं। तो हमने समन्वय के बारे में पिछली कक्षाओं में समन्वय और निर्देशन इन 2 टॉपिकों के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आज की हमारी जो कक्षा है वह नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। फिर नियोजन और संगठन 2 टॉपिक रहेंगे। तो हम अपनी अगली कक्षाओं में इन दोनों टॉपिकों के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है नियंत्रण। किसी भी व्यवसाय में, कोई भी व्यवसाय हो, उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए उस व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वह नियंत्रण का ही होता है। तो नियंत्रण जो है वह एक ऐसी प्रक्रिया है, नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उस कार्य को इस प्रकार से किया जाता है कि संस्था जो है वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर ले। कोई भी संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उस संस्था में जो अधीनस्थ जो कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर जो प्रबंधक के द्वारा जो कंट्रोल किया जाता है उसे ही नियंत्रण कहा जाता है। नियंत्रण के अंतर्गत जो वास्तविक परिणाम जो वास्तविक कार्य या परिणाम कुछ भी बोलो, वास्तविक कार्यों की परमात्मिक कार्य से तुलना की जाती है और उससे विचलनों को ज्ञात किया जाता है और उन विचलनों को प्राप्त करने के लिए सुधारात्मक कार्य किया जाता है। यानी कि जैसे कोई कार्य है, मान लो वह कार्य 10 घंटों में कंप्लीट होना था। हम ऐसे सोचते हैं कि वह कार्य मैं 10 घंटों में कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन उस कार्य को करने में मान लो 12 घंटे लग गए। तो समय जो है वह ज़्यादा लगा है। तो वह समय ज़्यादा क्यों लगा है, इस जो समय जो ज़्यादा लगा है उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना, उन विचलनों को ज्ञात करना कि मान लो टॉपिक ढंग से याद नहीं था, या फिर वो टफ था, या फिर गली में शोर हो गया था, कोई भी वजह उसकी हो सकती है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग गया। तो उन विचलनों को ज्ञात करना कि किस वजह से टाइम ज़्यादा लगा है और उसे दूर करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उसे ही नियंत्रण कहा जाता है। यानी कि आप ऐसे सोच लो कि मैं आज 8 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन अगर आप 6 घंटे ही पढ़े हैं तो आप 2 घंटे कम पढ़े। तो 2 घंटे क्यों कम पढ़े, आपने जो 2 घंटे कम पढ़े हैं उस रीज़न का पता लगाना और जिस समस्या के कारण आप 2 घंटे कम पढ़े हैं उस समस्या को दूर करके जो उपाय किए जाते हैं उसे नियंत्रण कहा जाता है। तो नियंत्रण क्या है? नियंत्रण किसी भी संस्था में वास्तविक कार्यों की परमापित कार्य से तुलना की जाती है और विचलन ज्ञात किए जाते हैं तथा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन विचलनों का सुधारात्मक उपाय किया जाता है। इसके बाद है नियंत्रण की विशेषताएं। नियंत्रण जो है वह प्रबंध का कार्य है। सबसे पहले नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो नियंत्रण जो है वह प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। तो नियंत्रण जो है वह प्रबंध का कार्य है। नियंत्रण जो है वह प्रबंध का कार्य होता है। नियंत्रण जो है वह प्रबंध का कार्य है। सेकंड है नियंत्रण के अंतर्गत सुधारात्मक कार्य किया जाता है। नियंत्रण में सुधारात्मक कार्य किया जाता है। यह प्रबंध का कार्य है, इसमें सुधारात्मक कार्य किया जाता है। जो नियंत्रण जो है
वह नियोजन का अंतर संबंध होता है। नियंत्रण जो है वह नियोजन का अंतर संबंध होता है, क्योंकि नियोजन जो होता है किसी भी व्यवसाय में सबसे पहले नियोजन किया जाता है और सबसे अंत में उसका नियंत्रण किया जाता है। तो नियोजन जो है, नियंत्रण जो है वह नियोजन से अंतर संबंध होता है। नियंत्रण नियोजन से नियोजन के अंतर संबंध होता है, अंतर संबंध रखता है। नियंत्रण जो है वह नियोजन से अंतर संबंध रखता है। इसके बाद है जो नियोजन जो है वह, नियंत्रण जो है वह पीछे देख कर कार्य करने की कला होती है, क्योंकि यह पीछे देख कर कार्य करने की कला है। पीछे देख कर कार्य किया जाता है, इसमें पीछे देख कर कार्य किया जाता है। यानी कि कोई भी संस्था है उसमें नियंत्रण कब किया जाता है, जब उस संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा रहा है, तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे नियंत्रण कहा जाता है। तो नियंत्रण में पीछे देखा जाता है कि हमने क्या लक्ष्य निर्धारित किए थे, उसके आधार पर ही कार्य किया जाता है। तो जो नियंत्रण जो है वह पीछे देखकर कार्य करने की एक तरीका होता है। इसके बाद है नियंत्रण जो है वह अंतिम कार्य माना जाता है, प्रबंध का अंतिम कार्य होता है। नियंत्रण जो है प्रबंध का अंतिम कार्य है, अंतिम कार्य होता है। नियंत्रण जो है वह प्रबंध का अंतिम कार्य होता है। नियंत्रण जो है वह चक्राकार होता है। नियंत्रण क्या होता है? चक्राकार होता है, क्योंकि संस्था में सभी स्तरों पर नियंत्रण किया जाता है, चाहे वो नियोजन हो गया, चाहे संगठन, समन्वय, निर्देशन और नियंत्रण, सभी के ऊपर नियंत्रण का कार्य जो है वह सभी में नियंत्रण का कार्य किया जाता है। तो नियंत्रण चक्राकार होता है, यह पूरी संस्था के अंदर गोल गोल घूमता रहता है। इसके बाद है नियंत्रण जो है वह प्रबंध का कार्य है, नियंत्रण सुधारात्मक कार्य है। नियंत्रण जो है वह नियोजन से अंतर संबंध रखता है। नियंत्रण जो है वह पीछे देखकर कार्य करने का एक तरीका होता है। नियंत्रण जो है वह प्रबंध का अंतिम कार्य होता है। नियंत्रण जो है वह चक्राकार होता है। इसके बाद है नियंत्रण जो होता है वह गतिशील प्रक्रिया है, यानी कि व्यवसाय के अंदर निरंतर रूप से वर्ष भर चलती रहती है। तो नियंत्रण जो है वह गतिशील प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया होती है और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है। नियंत्रण जो है वह गतिशील प्रक्रिया है और पूरे व्यवसाय के अंदर वर्ष भर नियंत्रण की प्रक्रिया पूरे व्यवसाय में वर्ष भर चलती रहती है। नियंत्रण का कार्य प्रबंध के सभी स्तरों पर किया जाता है। नियंत्रण का कार्य सभी स्तरों पर किया जाता है। सभी स्तर यानी कि उच्च स्तर हो गया, निम्न स्तर हो गया और मध्य स्तर हो गया, सभी स्तरों पर किया जाता है। नियंत्रण का कार्य जो है वह सभी स्तरों पर, किसी भी संस्था में नियंत्रण का कार्य जो है वह सभी स्तरों पर किया जाता है। नियंत्रण जो है वह व्यक्तियों का किया जाता है, वस्तुओं का नहीं, क्योंकि हम कंट्रोल में व्यक्तियों को रख सकते हैं, किसी भी वस्तु को अपनी कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं। तो नियंत्रण जो है वह व्यक्तियों का किया जाता है, वस्तुओं का नहीं। नियंत्रण जो है व्यक्तियों का किया जाता है, व्यक्तियों का नियंत्रण किया जाता है। व्यक्तियों को नियंत्रित कर रख सकते हैं, किसी भी वस्तु को नियंत्रित नहीं रख सकते हैं। तो नियंत्रण जो है वह व्यक्तियों का किया जाता है और वस्तुओं का नहीं किया जाता है। इसमें जो कार्य जो है वह, जो नियंत्रण जो है वह किसी भी कार्य को अर्थपूर्ण बनाता है, यानी कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए उसमें नियंत्रण का कार्य जो है वह किया ही जाता है। तो कार्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए नियंत्रण का कार्य किया जाता है। कार्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, अर्थपूर्ण बनाने के लिए कार्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए नियंत्रण का कार्य जो है वह किया जाता है। तो
ये हो गए नियंत्रण की विशेषताएं। नियंत्रण जो है वह प्रबंध का कार्य है, यह सुधारात्मक कार्य है, पीछे देखकर कार्य करने की कला है। इसमें यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह गतिशील प्रक्रिया है, यह सभी स्तरों पर होती है। यह इसमें व्यक्तियों का नियंत्रण किया जाता है, वस्तुओं का नियंत्रण नहीं किया जाता है। इसमें यह नियंत्रण के द्वारा ही किसी भी कार्य को अर्थपूर्ण बनाया जाता है। किसी भी संस्था में नियंत्रण का कार्य जो है वह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और नियंत्रण के जो सिद्धांत है उसके बारे में कुंज के द्वारा बताया गया है। हेराल्ड कुंज जो है उसने ही नियंत्रण के सिद्धांतों के बारे में बताया है। नियंत्रण के सिद्धांतों का प्रतिपादन जो है वह हेराल्ड कुंज के द्वारा किया गया है। इसके बाद है नियंत्रण प्रक्रिया के तत्व। जब व्यवसाय में नियंत्रण का कार्य किया जाता है तो नियंत्रण के कार्य करने के लिए क्या तत्व होते हैं? तो सबसे पहले है नियंत्रण के तत्व। सबसे पहले है नियंत्रण के तत्व में सबसे पहले है लक्ष्यों व प्रयासों का निर्धारण करना। तो सबसे पहले लक्ष्यों एवं प्रयासों का निर्धारण किया जाता है। लक्ष्यों एवं प्रयासों का निर्धारण करना। लक्ष्यों पहले किसी भी संस्था के द्वारा सबसे पहले उन लक्ष्यों और उन प्रयासों का निर्धारण किया जाता है। फिर जो वास्तविक परिणाम जो होते हैं उसकी प्रमापित परिणाम से तुलना की जाती है, यानी कि वास्तविक कार्यों की प्रमापित कार्यों से तुलना की जाती है। प्रमापित कार्यों से तुलना की जाती है। वास्तविक कार्यों की प्रमापित कार्यों से तुलना की जाती है। उसके बाद उनकी तुलना करने के बाद विचलनों को ज्ञात किया जाता है। उसकी तुलना करने के बाद विचलनों को ज्ञात किया जाता है और फिर उसके बाद उनके सुधारात्मक कार्य किया जाता है। तो विचलनों को ज्ञात किया जाता है और अंत में उससे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। तो नियंत्रण प्रक्रिया के तत्व क्या है? लक्ष्य, सबसे पहले लक्ष्यों एवं प्रयासों का निर्धारण किया जाता है कि इस संस्था के अंदर क्या लक्ष्य प्राप्त करना है। तो लक्ष्यों एवं प्रयासों का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद वास्तविक कार्य जो होते हैं उसकी वास्तविक कार्यों का प्रमापित कार्यों से तुलना की जाती है। उसके बाद विचलनों को ज्ञात किया जाता है और विचलनों को ज्ञात करने के बाद कि वो विचलन है, वो समस्या जो है वह किस प्रकार उत्पन्न हुई है, उसके बाद उस समस्या को दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। तो ये हो गई नियंत्रण प्रक्रिया। इसके बाद है प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। किसी भी संस्था में प्रभावी नियंत्रण प्रणाली को लागू करने के लिए कौन कौन से तत्व हैं? तो इसके लिए जो अर्थशास्त्री जो है ओर्सबोर्न ने 6 तत्व बताए हैं। किसी भी संस्था में प्रभावी नियंत्रण के लिए तत्व जो वैज्ञानिक जो है ओर्सबोर्न, वैज्ञानिक का नाम क्या है? ओर्सबोर्न ने प्रभावी नियंत्रण के लिए 6 तत्व बताए हैं। तो उसने कहा है कि सबसे पहले तो जो लक्ष्य जो है, जो योजना जो है, सबसे पहले योजना बनाई जाएगी। उसके बाद उस योजना का संचालन किया जाएगा, उसका संगठन किया जाएगा, उसकी नीतियों को लागू किया जाएगा। उसके बाद उनका प्रत्यायोजन उन्हें अधिकार दिए जाएंगे। जब उन्हें अधिकार दे दिए जाएंगे तो उसे कार्य प्रणाली को सही तरीके से लागू किया जाएगा और सबसे ज़्यादा जरूरी है उसमें संप्रेषण होना चाहिए। तो सबसे पहले उसने क्या कहा है? सबसे पहले उचित योजना बनाई जाएगी। प्रभावी नियंत्रण के लिए जो योजनाएं जो बनाई जा रही है वह उचित होनी चाहिए। उसके बाद उचित संचालन किया जाएगा। उस जो योजना बनाई गई है उस योजना का उचित संचालन करना,
जब उस योजना का उचित संचालन कर रहे हैं तो उसका उचित संगठन करना। जब उसका उचित संगठन किया जाएगा तो जो जिसे कार्य करने के लिए कहा जाएगा, जिसे उस कार्य के लिए दायित्व कर्तव्य, जो जिस व्यक्ति का उस कार्य को पूरा करने के लिए जो कर्तव्य होगा उससे संबंधित उसे अधिकार भी दिए जाएंगे। तो इसके बाद है अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाएगा। अधिकारों का प्रत्यायोजन, अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाएगा। इसके बाद जो कार्य प्रणाली है वह सुचारू रूप से कार्य प्रणाली लागू की जाएगी। जो उचित कार्य प्रणाली बनाई जाएगी, उचित कार्य प्रणाली बनाई जाएगी। और जो अंत में उचित संप्रेषण होना चाहिए, उचित संप्रेषण होना चाहिए। यानी कि अगर हम किसी संस्था में नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो योजना है उस संस्था के द्वारा जो योजनाएं बनाई जा रही है वह योजनाएं उचित होनी चाहिए। जब वह योजनाएं उचित होगी तो उस योजना का सही तरीके से संचालन भी करना चाहिए। सभी स्तरों पर उस योजना का सही तरीके से संचालन करना चाहिए। इसके बाद है उचित संगठन का निर्माण करना चाहिए, यानी कि ऐसे व्यक्तियों का ग्रुप बनाना चाहिए कि वह उस योजना को सही तरीके से पूरी कर सके और संस्था जो है वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। तो जिस व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए कर्तव्य दिए जा रहे हैं उन्हीं व्यक्तियों को उससे संबंधित अधिकार भी देने चाहिए। तो अधिकारों का प्रत्यायोजन करना चाहिए, उचित कार्य प्रणाली बनानी चाहिए और अंतिम है उचित संप्रेषण होना चाहिए। उचित संप्रेषण से अभिप्राय है कि सामने वाला व्यक्ति उस बात को उसी तरीके से समझे जो व्यक्ति बात कहना चाह रहा है। यानी कि अगर दोनों व्यक्तियों के द्वारा आपस में जो व्यक्ति कहना चाह रहा है उसका मतलब अलग है और जो सुन रहा है वह उसका मतलब अलग निकाल रहा है, तो उन दोनों के मध्य उचित संप्रेषण नहीं है। अगर उस संस्था में उचित संप्रेषण नहीं है तो नियंत्रण की प्रक्रिया जो है वह सुचारू रूप से लागू नहीं हो सकती है। इसके बाद है नियंत्रण के स्तर। नियंत्रण प्रक्रिया जो है वह मुख्यतः 2 स्तरों पर की जाती है। नियंत्रण की प्रक्रिया जो है वह मुख्यतः 2 स्तरों पर की जाती है। एक होता है उच्च स्तर और दूसरा जो है वह है निम्न स्तर। निम्न स्तर नियंत्रण की प्रक्रिया जो है वह 2 स्तरों पर की जाती है। नियंत्रण की प्रक्रिया 2 स्तरों पर की जाती है। नियंत्रण का कार्य 2 स्तरों पर किया जाता है। एक होता है उच्च स्तर और दूसरा होता है निम्न स्तर। जो उच्च स्तर जो होता है उसमें जो मान लो वित्तीय बजट बनाया जाता है, वित्तीय विवरण जो बनाए जाते हैं, किसी प्रोडक्ट जो है कोई नया प्रोडक्ट संस्था के अंदर लाना है उसके संबंधित जो कार्य होते हैं उनका नियंत्रण तो उच्च स्तर पर किया जाता है और निम्न स्तर पर वस्तुओं के उत्पादन का नियंत्रण किया जाता है, वस्तुओं के बजट का नियंत्रण किया जाता है इत्यादि कार्य जो होते हैं वह निम्न स्तर पर किए जाते हैं। उच्च स्तर पर जो अधिकारी हैं उनके द्वारा किया जाता है और निम्न स्तर पर जो निम्न स्तर जो है इसमें मध्य स्तर और निम्न स्तर दोनों को शामिल करेंगे। तो जो निम्न अधिकारी जो होते हैं यानी कि ऊपर वाले अधिकारियों को छोड़कर बाकी जो भी अधिकारी बचते हैं वह निम्न स्तर में आएंगे। उन सभी के द्वारा मिलकर भी नियंत्रण का कार्य किया जाता है। इसके बाद है नियंत्रण की प्रणाली या तकनीकें। नियंत्रण की प्रणाली या तकनीकें प्रणाली नियंत्रण की प्रणाली या तकनीकें। तो सबसे पहले है परंपरागत नियंत्रण प्रणाली जो होती है उसमें बजटीय नियंत्रण प्रणाली को शामिल किया जाता है। जो मान लो जो पुराने तरीके से चली आ रही है परंपरागत नियंत्रण प्रणाली और एक होती है आधुनिक नियंत्रण प्रणाली। परंपरागत नियंत्रण प्रणाली और सेकंड है आधुनिक नियंत्रण प्रणाली। नियंत्रण प्रणाली जो है उसकी 2 तकनीकें हैं, एक है परंपरागत नियंत्रण प्रणाली और दूसरी है
आधुनिक नियंत्रण प्रणाली। परंपरागत नियंत्रण प्रणाली जो है इसमें वित्तीय प्रतिवेदन को शामिल किया जाता है, इसमें कोई विशेष जांच जो होती है उसको शामिल किया जाता है, इसमें आंतरिक प्रत्यायोजन को शामिल किया जाता है, बजटीय प्रणाली को शामिल किया जाता है। परंपरागत में बजटीय प्रणाली को शामिल किया जाता है, आंतरिक प्रत्यायोजन को शामिल किया जाता है, आंतरिक प्रत्यायोजन को शामिल किया जाता है, वित्तीय प्रतिवेदन को शामिल किया जाता है, या कोई विशेष जांच जो होती है उसे परंपरागत में शामिल किया जाता है। और जो आधुनिक जो है इसमें शून्य आधारित जो बजट प्रणाली होती है उसको शामिल किया जाता है। पीईआरटी या सीएमआई जो होता है उसे शामिल किया जाता है। और इसके अंदर मान लो जो प्रबंधकीय जो योग्यताएं जो होती है, प्रबंधकों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनको शामिल किया जाता है। तो ये हो गया नियंत्रण का अर्थ, नियंत्रण की विशेषताएं, नियंत्रण के तत्व, नियंत्रण के स्तर और अंतिम जो है नियंत्रण की तकनीकें या प्रणाली। तो हमारा नियंत्रण का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। हम अपनी अगली कक्षा में नेक्स्ट टॉपिक पर बातें करेंगे। अगर आपको हमारा ये क्लास जो है अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।